एनालॉजी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। एनालॉजी में मैंने आपको बताया ये क्या होता है, ये स्मोक का पोल्यूशन से जो रिलेशन है, सेम रिलेशन हमको वार का देखना होता है। तो वार जो है डिस्ट्रक्शंस, युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है। जैसे स्मोक, धुएं से पोल्यूशन होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 12 और 30 का रिलेशन देखना है और जो रिलेशन यहाँ आएगा, जिस मेथड से ये आएगा उसी मेथड से इसको करते हैं। तो इसको अगर हम करें 12 × 5 60/2 30। ये लॉजिक यहाँ पर भी हम चेक करके देखते हैं। 18 × 5 90/2 45। अब 45 हमारे ऑप्शन में दिया भी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अगर हम एक एक को देखें, जैसे के एल, तो वैसे ही ए से स्टार्टिंग होगा बी से, और हम देखते हैं सी ऑप्शन में ही बी से स्टार्टिंग है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्मेल फ्लावर तो टेस्ट। तो फ्लावर में स्मेल जैसे फ्लावर से आती है, वैसे ही टेस्ट जो होता है वो हमारा फूड का होता है, खाने का होता है, भोजन का होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर कह रहा है एक महिला से एक आदमी ने कहा। तो मैंने आपको बताया है ऐसा क्वेश्चन करने में हम क्या करते हैं, आदमी के जगह पर अपने को रख लेते हैं। अगर इसके जगह पे मैं अपने को रख लूँ, अब मैं एक लेडी से, एक महिला से मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, तुम्हारे भाई का एक लौता पुत्र, उस महिला के भाई का पुत्र मतलब उसका भतीजा कौन है, मेरी पत्नी का भाई है, मतलब मेरा साला जो है वो तुम्हारा भतीजा है। तो मेरे साले को जो भतीजा कह रहा है वो उसकी बुआ हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है फर्स्ट और लास्ट दोनों तरफ से एक ही आदमी को काउंट करते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे ले लें और कोई यहाँ पर है, इसको हम इधर से भी काउंट करें और इधर से भी काउंट करें, तो उस आदमी को हम 2 बार काउंट करते हैं। तो इसको हम करते हैं 11 × 2 - 1, क्योंकि इसको 2 बार काउंट किया, तो ये हो जाएगा 21, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको ऑड मैन आउट करना है। इन 4 में से 3 जो हैं उनमें कोई एक रिलेशन है। तो आप देखेंगे प्लेन को हटा दिया जाए तो बाकी तीनों एक जैसे हैं। तीनों जो हैं वो कहीं ना कहीं आपका एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते हुए हैं, प्लेन इनसे अलग होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको ऑड मैन आउट निकालना है। ऑड मैन आउट में ये नंबर्स इधर उधर नहीं हो रहे हैं, तो अगर हम इनका गैप निकालें, जैसे फर्स्ट हमारा गिवन है 68 - 48, ये आ जाता है 20। सेकंड 87 - 71, ये हमारा आता है 16। थर्ड 21 - 5, अगेन 16। तो ये तो हम यही से निकाल सकते हैं। इन दोनों में सिमिलरिटी है, ये अलग है। हम लास्ट वाले को भी देख सकते हैं। 45 - 29, अगेन हमारा आता है 16। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके बीच में जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन हम देखते हैं। तो 6 × 2 एंड 6 × 3। तो हमको देखना है कि इसमें 2 और 3 का रिलेशन है। तो 12 × 2 एंड 12 × 3, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चन नंबर 10 इसमें आपसे
कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है HEAD का कोड क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले देखते हैं ये जितने अल्फ़ाबेट्स हैं HEAD क्या ये ऊपर आए हैं। तो आप देखिए H आया है, E आया हुआ है, A आया हुआ है और D आया हुआ है। तो इनको हम सीधा सीधा यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे हमारा H यहाँ से सेकंड नंबर पे है, तो H के लिए लास्ट से सेकंड मीन्स 5 से हमारे A और B नहीं हो सकते। फिर देखिए H के बाद A आया है, A का कोड तो इधर स्टार्टिंग में है, 5 के बाद में 3 हमारे ऑप्शन डी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में H के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखें तो HEAD ये जितने अल्फ़ाबेट हैं ये इसमें और इसमें दोनों में मिला करके आए हुए हैं। H सबसे पहले H आया है, H यहाँ पर हम देखें तो इधर से सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर के लिए यहाँ पे कोड है 5। तो हम देखते हैं 5 C में भी है और D में भी है, तो C भी हो सकता है और D भी हो सकता है। फिर H के बाद में आया है E को हम देखें तो E इसके लास्ट में है, यहाँ लास्ट में 0 लिखा हुआ है, तो 50 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको देखना है सीरीज एक बनी हुई है। सीरीज में अगर हम इन दो को एक साथ लें तो ये हमको सीधा सीधा इनका रिलेशन दिख रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 30 का स्क्वायर 900। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ से हम देखें अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट को तो डी के बाद में ई का गैप करके एफ, फिर जी का गैप करके एच, फिर आई का गैप करके हमारा जे, फिर जे के बाद के छोड़ करके एल। अब एल हमारे सी में भी है और डी में भी है, तो हमको एक और देखना होगा। यहाँ से हम देखें HIJK, तो H से पहले हमारा जो है वो H से पहले G फिर H, तो G आता है, G से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में अगर हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में नंबरिंग करते हैं A से Z तक लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट टू राइट, तो A का 1 होता है, Z का 26 होता है। इसी पर ये A का 1 है, फिर दिया हुआ है A अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में A to Z हम नंबरिंग करें तो A1 Z 26। इसी नंबरिंग पर क्वेश्चन में A मीन्स 1 दिया हुआ है। अगर ये सही है तो A C E को चेक करते हैं। A का 1, C का 3, E का 5, इसको हम ऐड कर दें तो ये टोटल हो गया 9 गिवन है। तो हम यहाँ कर देंगे A का 1, R का 18 एंड T 20, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 39 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इसमें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। जो जैसे लिखा हुआ है उसका कोड है। M का कोड 3 है, O का 5 है, E का 7 है। तो यहाँ EAST दिया हुआ है, E मीन्स 7 हमारे सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है। A 6 भी हमारे सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है। आप देखिए 2 भी सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो लास्ट में केवल हम T का चेक करके आंसर निकाल सकते हैं। T के लिए 4 हमारे ऑप्शन A में दिया हुआ है, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। 15 में फिर वही आ गया आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में मैंने आपको बताया था कि हम इसको या तो टॉप टू बॉटम करते हैं या फिर हम लेफ़्ट टू राइट इनके बीच में रिलेशंस देख सकते हैं। तो यहाँ हम देखें तो ये सब ऐसे हैं कि इनका डायरेक्ट यहाँ से कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है, ऐसे ज़्यादा इजी लग रहा है। तो अगर हम इसको इस तरह से करें तो ये सीधा अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 × 9, ये हो गया 63। अगर ये सही है तो नीचे वाला भी सही होना चाहिए, 5 × 6 30। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर 4 ×
हम 4 को कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि 20 आ जाए, तो 4 × 5, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है आपको बताना है कि ये जितने अल्फ़ाबेट्स हैं इन्हीं को लेकर के इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जिसको हम बना सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए को अगर हम चेक करें, ओ आया हुआ है, PINION, तो ये हमारा ऑप्शन ए ही हमारा निकल जाता है। ए को हम इससे कर सकते हैं। बाकी आप सब में देखेंगे कोई ना कोई ऐसा अल्फ़ाबेट ज़रूर है जो इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है, लेकिन ये जैसे लिखे हुए हैं 397, इसको उल्टा लिख दिया 3 फिर 7 9, मीन्स इन दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ऐसे ही देखिए 5 4 8, तो 5 को तो ऐसे ही लिखा, 8 और 4 लिख दिया 4 8 पर, तो ये ऐसे है, तो ये ऐसे रहेगा 1 3 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 18 में जैसा ये दिया हुआ है बॉडोमॉस रूल से हम सॉल्व करते हैं। हमको पता है BODMAS, ब्रैकेट जनरली रीजनिंग में आता नहीं है, इसमें ऑफ दिया नहीं है, डिवीजन से स्टार्ट कर रहा है। इसको हम क्वेश्चन को नोट करें तो क्वेश्चन गिवन है 10 × 5 डिवाइडेड बाई 3 -2 + 3। इसमें जैसा कह रहा है वैसे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 और डिवीजन मीन्स प्लस 3 एंड माइनस मीन्स क्रॉस इंटू 2 एंड प्लस मीन्स -3। ये डिवाइड कर देंगे, ये हो गया हमारा 2 + 6 -3, इसको ऐड कर दिया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमारा कह रहा है स्टेटमेंट को हम सीधे एनालिसिस करके कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है मेडल्स आर अवार्ड्स, ऑल अवार्ड्स आर नॉट मेडल्स। इसमें गिवन है कि जितने मेडल्स होते हैं वो सारे के सारे अवार्ड्स होते हैं, लेकिन जितने अवार्ड्स हैं उसमें मेडल के अलावा और भी चीज़ें आती हैं। एंड इसमें हमको कंक्लूजन निकालना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है मेडल्स आर अवार्ड, मेडल क्या है, अवार्ड है, मेडल पुरस्कार है। अब हमको इससे कंक्लूजन निकालना है। 2 कंक्लूजन गिवन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसमें हम देखें फर्स्ट कह रहा है सभी पुरस्कार मेडल है, तो ऐसा होता तो यहाँ पर लिखा होता मेडल्स आर अवार्ड। ये मेडल्स अवार्ड हैं लेकिन सारे अवार्ड मेडल हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरा कह रहा है ऑल मेडल्स रिसीव्ड आर कॉल्ड अवार्ड, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि सारे मेडल क्या होते हैं, पुरस्कार होते हैं, तो हमको जितने मेडल मिलते हैं सब के सब पुरस्कार होते हैं। दूसरा हमारा सही होगा, दूसरा मीन्स ऑप्शन डी। इसमें आपको ऑड मैन आउट करना है। ऑड मैन आउट में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है इसको हम खाली देखें, जिसमें लाइन ड्रॉ है, किसी में भी यहाँ, इनमें आप सब में देखेंगे तो क्या है कि इधर एक गैप है, इधर एक गैप है, इधर एक गैप है। एक गैप के बाद 2 और डायग्राम आए हैं। यहाँ पर भी एक गैप के बाद 2 डायग्राम आए हैं, इधर भी एक गैप के बाद 2 डायग्राम आए हैं, जबकि यहाँ पर 2 का गैप है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 21 में सीरीज दिया हुआ है। सीरीज में हम रोटेशन देखते हैं। रोटेशन अगर हम देखें, किसी का भी रोटेशन देखें, जैसे हम खाली इसका रोटेशन देखें तो फर्स्ट फिगर में ये यहाँ है, सेकंड में इस वाले कॉर्नर पे पहुँचा, देखिए यहाँ पे है,
थर्ड में यहाँ से फिर क्लॉकवाइज रोटेट होकर के इस कॉर्नर पे पहुँचा। अब फोर्थ में ये क्लॉकवाइज रोटेट होकर के इस कॉर्नर पे आएगा। इस कॉर्नर पे हमारे ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, तो और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 में हम देख रहे हैं कि स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर हो गया। तो वैसे ही उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने एनालॉजी में आपको बताया, ये रिलेशन जैसा इसका है वैसा इसका निकालते हैं। तो जो बाहर है वो अंदर हो गया, जो अंदर है ये बाहर आ गया। तो वैसे ही यहाँ पर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, सर्कल अंदर हो जाएगा। स्क्वायर के अंदर सर्कल हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। टी, कॉफ़ी एंड ड्रिंक, इसमें रिलेशन बताना है। तो हमको ये पता है कि टी और कॉफ़ी दोनों ड्रिंक में आते हैं। टी अलग होता है, कॉफ़ी अलग होता है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ये ड्रिंक हो गया, ड्रिंक के अंदर टी और कॉफ़ी, टी अलग है कॉफ़ी अलग है, ऑप्शन डी। 24 में पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पेपर फोल्डिंग में पेपर की फोल्डिंग जब तक हमको समझ में नहीं आएगी तब तक ये नहीं आएगा। एक बार तो इसको ऐसे फोल्ड किया गया, दूसरी बार इसका ये ऊपर का पोर्शन फोल्ड कर दिया गया। तो जब ऊपर का पोर्शन फोल्ड है, ये कट लगाया गया है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक कट यहाँ पर होगा और ये एग्जैक्ट हाफ नीचे है। तो जैसा ये ऊपर है वैसे ही दो डॉट, एक डॉट इसके जैसा यहाँ पर होगा, एक डॉट इसके जैसा यहाँ पर होगा और दो डॉट यहाँ नीचे होंगे। ऐसे हम इसको चेक करें, ये जैसा इसमें ओपन करने पर, तो ऐसा हमारा ऑप्शन बी में दिखाई देता है और किसी में ऐसा है नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 24 में ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का बेस्ट ऑप्शन होता है, बेस्ट मेथड होता है ऑप्शंस को चेक करना। जैसे यहाँ पे के लिए फर्स्ट ऑप्शन में 4 0 दिया है, हम 4 0 पर चेक करें तो 4 0 पर आई आता है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में चेक करें, के लिए 5 5 5 5, तो ये सही है। दूसरा आई के लिए 4 0 4 0, ये भी सही है। एन 9 5 9 5, ये भी सही है। जी 1 0 1 0, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ओके, थैंक यू।